माना जाता है। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया है। यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भागवत पुराण को आधार माना जाता है। कुचिपुड़ी में भागवत पुराण को आधार माना जाता है। पीतल के तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। बोले किस नृत्य में पीतल के तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है? तो कुचिपुड़ी नृत्य में। इसमें तरंगम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तरंगम कहते हैं। जो पैर पीतल के तस्तरी में पैर रखते हैं उसको प्रचलन तरंगम कहते हैं। पैरों की मुद्राएं समपाद, मंडिकोपु, कंतेरा और नागबंध है। उसके बाद इसमें कर्नाटक संगीत पेश होती है। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होती है। कुचिपुड़ी में कर्नाटक संगीत का पेश किया जाता है। कुचिपुड़ी वहाँ के मुका अभिनय और शुद्ध नृत्य का संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। वहाँ का मुका अभिनय और शुद्ध नृत्य का संयोजन कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी। सिद्धरोधी योगी को कुचिपुड़ी आदि के गुरु माना जाता है। सिद्धरोध योगी को कुचिपुड़ी आदि के गुरु माना जाता है। इन्होंने भामाकल्पम नाटक की रचना की जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। इसने किसके रचना की? भामाकल्पम नाटक की रचना की जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। नर्तकों को भागवत तालु के नाम से जाना जाता है। इसमें नर्तकों को किस नाम से? भागवत तालु के नाम से जाना जाता है। उसका 16 कद या पताक्षर इस नृत्य के भाग में शरीर के हरकतें शामिल है। बोले किस नृत्य में 16 कद और पताक्षर की हरकतें शामिल है? तो कुचिपुड़ी नृत्य में। उसके बाद काबूतवम, इसमें व्यापक कलाबाजियाँ सम्मिलित है। नेक्स्ट, मुंडुक शब्द एक मेढक की कहानी को कहता है। मुंडुक शब्द एक मेढक की कहानी को कहता है। जल चित्र नृत्यम, इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे की सतह पर चित्र बनाते हैं। जल चित्र में पुरुष कलाकार की पोशाक बगलबंदी कहता है। और कुचिपुड़ी में पुरुष कलाकार की पोशाक को क्या कहता है? तो बगलबंदी। नेक्स्ट, कथक का अन्य नाम नटवरी या कथाओं का नृत्य। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। कथक जो कि राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य का प्रमुख विशेषता है। बोले घुंघरू और चक्कर किस नृत्य की विशेषता है? तो कथक। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। इसे पढ़त कहा जाता है। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली और लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। बोले किस कथक नृत्य में वेशभूषा और अनारकली लंबी कमीज चूड़ीदारी के साथ होती है। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना जो कि सबसे पुराना घराना बनारस घराना और रायगढ़ घराना में किया जाता है। कथक नृत्य किस किस घराना में होता है? तो लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना में शैली में प्रचलित है, जो कि सबसे पुराना घराना बनारस घराना है। नेक्स्ट, कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी के लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया है। कथक की शास्त्रीय नृत्य शैली 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे द्वारा पुनर्जीवित किया गया है। इसके प्रमुख विषय विष्णुवाद से जुड़ा है। इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है कथक का। नेक्स्ट, कथकली, यह केरल का है। जो कली और अट्टम पुरुषों द्वारा किया जाता है कथकली। रामायण महाभारत इसके आधार है। बोले रामायण और महाभारत के आधार पर कौन है? तो कथकली। नायक पंचा कहा जाता है, जिसे हीरो को पंचा कहा जाता है। खलनायक को कथी, कथकली में खलनायक को कथी और नायक को पंचा कहा जाता है। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। किस नृत्य में चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है? कथकली में। नाट्य शास्त्र थिएटर कुटम पालम कहलाता है। नेक्स्ट, इसकी शुरुआत केलू पट्टू नामक ढोल बजाने से होती है एवं केरल के स्वप्ना संगीत का प्रयोग किया जाता है। कथक नृत्य में 24 मुख्य मुद्राएं होती है। कथक नृत्य में कितने मुख्य मुद्रा होती है? तो 24। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र होता है, इटिका, चिंदा और मडालाम का प्रयोग किया जाता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली किसका प्रतीक है? तो आकाश तत्व का प्रतीक है।
उसके बाद कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणिप्रवलम अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण होता है। कथक गीत का प्रयोग में भाषा मणिप्रवलम अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। गीतों के शब्दों को अट अट कथा कहा जाता है। गीतों को शब्दों को क्या कहा जाता है? अट कथा कहा जाता है। काला सम और नल चरित्रम कथकली नृत्य के एक प्रकार है। काला सम और नल चरित्रम किसका प्रकार है? तो कथकली का प्रकार है। यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्य संयोजन है। लिटरेचर, संगीतमय, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग और नृत्य। यह ललित कला के 5 रूपों का सामंजस्य है कथकली, जो कि लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग और नृत्य का। नेक्स्ट, अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे में सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है। इसमें कथकली में श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है। पच्चा, काठी, थड़ी, कारी और मिन्नुकु अलग अलग रंगों का श्रृंगार है जो अपने महत्व में होता है। हरा रंग कुलीनता का, कथकली में हरा रंग कुलीनता का और देवतत्व और सद्गुण को इंगित करता है। नाक की बगल में लाल रंग धब्बे और राजसी गौरव को इंगित करता है। नाक के जो बगल का लाल रंग धब्बे और राजसी गौरव को इंगित करता है। बुराई और दुष्टता को इंगित करने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है। बुराई और दुष्टता को इंगित करने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है। पीला रंग संतों और महिलाओं द्वारा किया जाता है कथकली में। पीला रंग संतों और महिलाओं द्वारा। पूरी तरह लाल रंग कुत्ता चेहरा और बुराई को इंगित करता है। उसके बाद सफ़ेद दाढ़ी उच्च चेतना और देवता वाले प्राणियों को इंगित करता है। सफ़ेद दाढ़ी उच्च चेतना और देवता वाले प्राणियों को इंगित करता है। उसके बाद मोहिनी अट्टम। मोहिनी का मतलब सुंदर स्त्री और अट्टम मतलब नृत्य। मोहिनी अट्टम एकल महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य एकल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो मोहिनी अट्टम। बालों में चमेली की सफ़ेद फूल लगाई जाती है। मतलब किस नृत्य में चमेली की सफ़ेद फूल लगाई जाती है? तो मोहिनी अट्टम में। इस नृत्य में केरल के कसाऊ साड़ी पहनी जाती है। किस नृत्य में केरल की कसाऊ साड़ी पहनी जाती है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य में। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया जाता है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया जाता है। उसके बाद विष्णु के स्त्री रूप की कहानी शामिल है। विष्णु की स्त्री रूप का कहानी इसी में शामिल है। नेक्स्ट, इसे जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है। किस नृत्य को जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है? मोहिनी अट्टम। उसके बाद इसमें मणिप्रवलम भाषा का प्रयोग होता है। मोहिनी अट्टम में मणिप्रवलम भाषा का प्रयोग होता है। तेविती चियाटम, नंगई नाटकम और दास्यम इस नृत्य का रूप है। नेक्स्ट, सतरिया। इसे वर्ष 2000 में शामिल किया गया, जो कि 8वां नृत्य है सतरिया। इसे 2000 में शामिल किया गया। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई थी। संस्थापक श्रीमद शंकरदेव। सतरिया नृत्य के संस्थापक श्रीमद शंकरदेव, जो कि 2000 में शामिल किया गया। इसकी खोज लेकिन 500 वर्ष पहले हुआ था। असम के वैष्णव मठों में यह विकसित नृत्य है। असम के मठों में कौन सा नृत्य विकसित हुआ है? सतरिया। सतरिया को अंकिया नाट्य के प्रदर्शन के लिए लाया गया है। सतरिया को अंकिया नाट्य के प्रदर्शन के लिए भी लाया गया है। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो भांगी और जब स्त्री करती है तो शिवांगी कहलाती है। सतरिया नृत्य को करने वाले पुरुषों को भांगी और स्त्री को शिवांगी कहा जाता है। त्योहारों में यह नृत्य भोकोत द्वारा किया जाता है। उसके बाद इसमें बोर गीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। सतरिया नृत्य में बोर गीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। नृत्य को भुआना भाग भगवान कृष्ण की कहानी पर आधारित है। माटी अखोरा के रूप में संबंधित सतरिया नृत्य से है। माटी अखोरा किससे संबंधित है? सतरिया नृत्य से। इसका अर्थ मिट्टी पर व्यायाम करना। माटी अखोरा का अर्थ क्या होता है? मिट्टी पर व्यायाम करना, जो कि सतरिया नृत्य से संबंधित है।